नमः संस्कृता मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैष्णवी स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग बाण भट्ट का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाण भट्ट का वंश वृक्ष। बाण भट्ट का वंश वृक्ष। तो सबसे पहले वत्स, फिर वत्स के बाद कुबेर, और कुबेर के बाद पाशुपत, पाशुपत के बाद अर्थपत, और अर्थपत के बाद चित्रभानु, और चित्रभानु के बाद बाण भट्ट, और बाण भट्ट के बाद भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। अर्थात बाण भट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था और बाण भट्ट के दादा का नाम अर्थपति, और बाण भट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट था। अब इनका निवास स्थान देख लेते हैं। इनका निवास स्थान था सोण, अर्थात जो सोन नदी के पास प्रीतकूट नामक ग्राम। वर्तमान में शाहाबाद अर्थात आरा बिहार में है। यह किसके दरबार में रहते थे? बाण भट्ट जो हैं वो किसके दरबार में रहते थे? राज्याश्रय अर्थात सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। सम्राट हर्ष के दरबार में रहते थे। पितामह अर्थपति, अभी पहले ही बता दिया कि बाण भट्ट के पिता चित्रभानु और इनके पितामह अर्थात बाबा अर्थपति। इनकी माता का नाम राजदेवी था। बाण भट्ट की माता का नाम राजदेवी था। इनका वंश क्या था? इनके वंश के बारे में देख लेते हैं। वंश या गोत्र, तो ये वात्स्यायन या वत्स वंश के थे और ब्राह्मण थे। ये उपासक किसके थे? ये शिव के उपासक थे। इनकी रीत कैसी थी? तो बाण भट्ट की जो रीत है वो पांचाली रीत है। इनका समय क्या था? तो बाण भट्ट का जो समय था वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्वार्ध है। अब इनकी रचनाओं को देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं हैं कादंबरी, जो एक कथा है। कादंबरी जो एक कथा है। हर्षचरित यह आख्यायिका है। चंडी शतकम मुक्तक है। मुकुटताड़िकम यह एक नाटक है। पार्वती परिणय यह भी एक नाटक है। तो ये हो गए इनकी रचनाएं। अब टीजीटी में कौन सा ग्रंथ रखा गया है? तो कादंबरी। कादंबरी का शुकनासोपदेश। तो कादंबरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। कादंबरी के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। ये विधा कैसी है? कादंबरी जो एक कथा है या कैसी विधा है? ये एक कथा है। कैसी विधा है? यह एक कथा है। ये कितने खंडों में विभाजित है? कादंबरी जो है वो कितने खंडों में विभाजित है? तो यह 2 खंडों में विभाजित है।
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका प्रधान रस क्या है? तो कादम्बरी का जो प्रधान रस है वो है श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। ये उपजीव्य किसका है? तो गुणाढ़ की बृहत कथा का। जो कादम्बरी है वो गुणाढ़ की बृहत कथा का उपजीव्य है। कादम्बरी का नायक कौन है? तो कादम्बरी का जो नायक है वो चंद्रापीड है और इसकी नायिका कादम्बरी है। इसकी जो नायिका है वो कौन है? कादम्बरी है। और इसका सहनायक कौन है? तो इसका सहनायक है वैशंपायन, जो पुंडरीक अर्थात वैशंपायन अर्थात पुंडरीक। और सहनायिका महाश्वेता है, जो कादम्बरी की सखी है। इसकी विशेषता क्या है? इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। इसका वैशिष्ट्य है वो 3 जन्मों की कथा। रीत कैसी है? पांचाली रीत है। अर्थात कादम्बरी में कौन सी रीत बाणभट्ट ने अपनाई है? तो उसमें पांचाली रीति है। अलंकार कौन सा है? तो विरोधाभास, श्लेष, परिसंख्या, अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। कादम्बरी में मंगलाचरण कौन सा है? कादम्बरी का मंगलाचरण कौन सा है? तो जो कादम्बरी का मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कौन सा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिगुण ब्रह्म की स्तुति की गई है। और किस छंद में की गई है? वो भी वंशस्थ छंद में की गई है। और पूर्वार्ध में 20 पद्यों में बाणभट्ट ने कवि वंश वर्णन और सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन वंशस्थ छंद में किया है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। नमः संस्कृताय।